क्या आपके नेल्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण वो थिक हो गए हैं, येलो या ब्राउन हो गए हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं? जी हाँ, ये एक नेल का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके लिए अक्सर आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? आप कुछ एंटी फंगल ले सकते हैं जैसे इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन या फिर कुछ टॉपिकल क्रीम्स लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर ये सारे ट्रीटमेंट्स या तो काम नहीं करते या आपके लिवर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए काफी टॉक्सिक हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा ट्रीटमेंट जो नेल के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए न केवल बहुत इफेक्टिव है बट इट इज ऑल्सो वेरी सेफ एंड पेनलेस। तो ये जानने के लिए बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में, हाउ डू वी ट्रीट द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द नेल। अगर आपको नेल का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में अक्सर डॉक्टर्स आपको ओरल एंटी फंगल्स देते हैं या फिर कुछ टॉपिकल क्रीम्स जो एंटी फंगल्स हैं वो लगाने को दी जाती हैं। अब इनका प्रॉब्लम, ये सारी दवाइयां इनको लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं, 6 to 9 मंथ्स तक। नंबर सेकंड, अक्सर ये खाने वाली दवाइयां आपके लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं। नंबर थर्ड, इनका सक्सेस रेट सिर्फ 50 to 60% ही होता है और रिकरेंस रेट इज वेरी हाई, यानी 40% चांस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन वापस आ जाएगा। तो अब क्या सोल्यूशन है हमारे पास इन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का? द न्यू रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट जो अभी अवेलेबल है, दैट इज द लेजर ट्रीटमेंट फॉर फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल। तो आइए अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। पहले जिस नेल को हमें ट्रीट करना है उसको हम अल्कोहल से, स्पिरिट से क्लीन करते हैं। इसके बाद इसमें हम CO2 फ्रैक्शनल लेजर लगाते हैं। देन वी यूज Q-switch लेजर, Q-switch की पल्सेस पास किए जाते हैं। दिस इज फॉलोड बाय टॉपिकली अप्लाइंग सीरम्स लाइक DMSO एंड एंटीफंगल्स, जैसा हमने आपको बताया। ये ट्रीटमेंट आपको हर 2 से 4 हफ्ते में रिपीट करना होता है। 3 से 6 ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका सक्सेस रेट 80 to 90% है। तो अगर हम देखें ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके क्या फायदे हैं कंपेयर टू ट्रीटमेंट जो मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रोटोकॉल के अंदर इट इज पेनलेस, आपको कोई दर्द नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, ना आपके लिवर को ना आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका सक्सेस रेट करीब 80 to 90% है कंपेयर टू ओरल एंटी फंगल जिनका सक्सेस रेट केवल 50 से 60% है। इसके रिकरेंस के चांसेस, वापस आने के चांसेस लेस देन 10% है, जबकि ओरल मेडिसिन में वापस आने के चांसेस, इन्फेक्शन के रिकरेंस के चांसेस आर मोर देन 40%, समटाइम 50% वापस आ जाता है। ये जब आपने ट्रीटमेंट करा लिया, 3 से 6 ट्रीटमेंट करा लिए, जब आपके इन्फेक्शन क्लियर हो जाते तो किन बातों का आप ध्यान देंगे? क्या बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात, जब भी आपको नेल के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, आपको अपने नेल्स को ड्राई रखना है। आपको उनको गीला नहीं होना, समय समय पर उनको ड्राई रखें। अगर आपके पाँव में इन्फेक्शन हो रहे हैं तो जूतों को डिसइंफेक्ट करें। वहाँ पे आपको एंटी फंगल पाउडर्स इस्तेमाल करने चाहिए, कॉटन की सॉक्स उसको इस्तेमाल करें। ऐसे जूते डालें जिनमें से हवा इजीली क्रॉस हो सके, क्योंकि स्वेटिंग सिर्फ फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डायबिटीज को जरूर कंट्रोल करें, प्रॉपर मेडिसिन लें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस वापस आने की बहुत टेंडेंसी रहती है। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द नेल, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वी लाइक टू आंसर देम। एंड अगर आप इस ट्रीटमेंट के लिए फर्दर जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपसे शेयर किया जा रहा है, उस नंबर पे अपनी क्वारी जरूर भेजें। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको यूजफुल लगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इसका फायदा मिल सके।